जो हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें हमने देख लिया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है। पार्ट्स मीन्स हिस्से या पुर्जे। स्पीच मीन्स जो कुछ भी हम बोलते हैं उसके हिस्से यानी उसके पुर्जे। उसके पार्ट्स, जो भी हम बोल रहे हैं उसके पार्ट्स को हम बोलेंगे स्पीच के पार्ट्स। स्पीच के पार्ट्स यानी जो कुछ भी हम बोल रहे हैं उसके पार्ट्स। अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पहली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन है। नाउन्स। नाउन्स यानी हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि सेंटेंस किस तरीके से फॉर्म होता है। सेंटेंस में एक चीज़ होती है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होती है वर्ब यानी कि एक्शन, और फिर होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन्हीं तीन मेन पार्ट से कोई भी सेंटेंस बना हुआ होता है। और जब भी हम कुछ भी बात करते हैं तो वो केवल और केवल सेंटेंस ही होता है। तो सेंटेंस के तीन मेन पार्ट हैं। सब्जेक्ट कौन है? डूअर ऑफ द एक्शन। वर्ब कौन है? एक्शन। यानी हर एक सेंटेंस में कुछ ना कुछ एक्शन है जिसे हम वर्ब बोलते हैं। वर्ब यानी वी जो मैंने लिखा है ये वर्ब है। अब अगर हर एक सेंटेंस में एक्शन है तो उस एक्शन को लेने वाला भी कोई होगा, कोई तो कर रहा होगा एक्शन। बिना करे तो एक्शन होगा नहीं। तो एक्शन जो कर रहा है, जो करने वाला है एक्शन को, उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है। अच्छा, एक्शन अगर किया गया है तो किसी चीज को टारगेट करके किया गया होगा, या उस एक्शन का टारगेट कोई चीज बनती है। तो जो एक्शन का टारगेट बनता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यानी वो एक्शन किसके ऊपर किया गया है या किसके लिए वो एक्शन किया गया है, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो ये तीन पार्ट हमारे किसी भी सेंटेंस के बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो एक्शन लेने वाली कोई चीज है, एक्शन लेने वाला है। अब एक्शन लेने वाला कौन हो सकता है? कोई इंसान, कोई मशीन या कोई डिवाइस। यानी यहां पे सब्जेक्ट के प्लेस पे, इस फर्स्ट प्लेस पे, सब्जेक्ट के प्लेस पे जब भी कुछ आएगा वो या तो नाउन होगा या फिर एक प्रोनाउन होगा। नाउन मीन्स किसी का नाम, प्रोनाउन मीन्स नाउन की जगह यूज होने वाले कोई वर्ड्स। तो सब्जेक्ट हमेशा किसी चीज का नाम होगा। सब्जेक्ट के प्लेस पे कोई इंसान का नाम आ सकता है अगर इंसान कर रहा है परफॉर्म एक्शन को। भाई सब्जेक्ट वो है जो एक्शन परफॉर्म करता है। तो एक्शन अगर इंसान परफॉर्म कर रहा है तो इंसान का नाम आएगा यहाँ पे वो। या फिर कोई मशीन परफॉर्म कर रही तो मशीन का नाम आएगा। कोई डिवाइस अगर एक्शन परफॉर्म कर रही तो डिवाइस का नाम यहाँ पे आएगा। फिर बीच में एक्शन आ जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी जिसके ऊपर एक्शन किया गया है। जिसके ऊपर एक्शन किया गया है वो भी कोई नाउन होगा या फिर कोई प्रोनाउन होगा। वो भी कोई इंसान हो सकता है या कोई मशीन हो सकती है या कोई डिवाइस हो सकती है। तो ये जो पहला प्लेस है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा प्लेस है ऑब्जेक्ट, इस पे या तो नाउन आता है या फिर नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड्स आते हैं जिन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। इस लिहाज से हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, नाउन, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम नाउन को बहुत अच्छे से समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो ये हमारा नाउन, और इस पे चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। अब यहाँ पर इसकी मीनिंग भी हमें क्लियर कर दी गई है। मीनिंग में क्या है, मीनिंग को जरा समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। सो व्हाट इज नाउन? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि नाउन क्या है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। जैसे नाउन एक नेमिंग वर्ड है। अगर हम शॉर्ट में कहें तो नाउन कुछ नहीं होता, वो नेम होता है। अब नेम किसका हो सकता है? लिविंग बींग्स का। नेम किसका हो सकता है? प्लेसेस का। नेम किसका हो सकता है? थिंग्स का। नेम किसका हो सकता है? कुछ आइडियाज़ का। हमें कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं तो आइडियाज़ को भी हम कुछ नेम दे सकते हैं। नेम हो सकता है फीलिंग्स का। तो ये सभी नेम्स, यानी कुल मिला के अगर हम इन शॉर्ट कहें तो नाउन नेम्स होते हैं। अब वो नेम्स इनमें से किसी के भी हो सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउन की फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो जो फीचर्स हैं वो हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन हमेशा नेम होता है, वो पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, या फिर वो थिंग का हो सकता है, किसी चीज का हो सकता है। इसका दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फीचर क्या है? इट ऑल्सो नेम्स एन आइडिया और फीलिंग। तो ये पर्सन को नेम देता है, पर्सन का नाम हो सकता है,
प्लेस का नाम हो सकता है, एनिमल या थिंग्स का हो सकता है, और ये किसी आइडिया और फीलिंग का भी नाम हो सकता है। आइडिया और फीलिंग यानी ये कोई रियलिस्टिक थिंग्स नहीं है, बस ये आइडिया यानी कि दिमाग में कोई विचार आता है, एक सॉफ्ट थिंग जो विचार होती है उसका भी नाम नाउन हो सकता है। केवल फीलिंग का भी नाम नाउन होता है। यहाँ पे नाउन के 5 टाइप्स हैं बेसिकली। तो इन 5 टाइप्स को हम जरा देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरी है। तो सबसे पहले हम नाउन को शुरुआत करते हैं। पहला आता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन यानी इन जनरल जो नाउन होते हैं, चीज़ों के नाम जनरली जो होते हैं, वो कॉमन नाउन है। दूसरा जो है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मीन्स बिल्कुल प्रॉपर, प्रॉपर यानी बिल्कुल स्पेसिफिक, तो ये प्रॉपर नाउन होगा किसी का नाम। तो अगर हम बात करते हैं कॉमन नाउन, कॉमन का मतलब है कि बिल्कुल जो कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन का मतलब कॉमन सी चीज़ें जो स्पेसिफिक नहीं है वो कॉमन होती हैं। कॉमन नाउन पे पहले आते हैं कॉमन नाउन क्या है। तो कॉमन नाउन को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, जैसे हम देख पा रहे हैं। व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन मीन्स बिल्कुल कॉमन। कॉमन नाउन्स, नाउन्स दैट नेम पर्सन्स, प्लेस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ सम काइंड, सेम काइंड। देखो, जो सेम काइंड के पर्सन, प्लेस या ऑब्जेक्ट्स को रेफर करते हैं उनके नाम होते हैं, उनको हम कॉमन बोलेंगे। यानी सेम काइंड यानी जैसे मैंने बॉय बोला तो बहुत सारे बॉय हो सकते हैं, एक तरह के कई सारे। इस तरह से मैंने सिटी बोला तो एक तरह की कई सारी सिटीज़ हो सकती हैं, और इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। कॉमन नाउन इज़ अ वर्ड दैट डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन। तो बस हमें ये समझना है यहाँ पे, जो नाउन होते हैं वो रेफर करते हैं पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स को। अब कॉमन कौन होते हैं? जो किसी पर्टिकुलर, पर्टिकुलर यानी किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग को रेफर नहीं करते, बल्कि वो जर्नल पर्सन, जर्नल प्लेस और जर्नल थिंग्स को रेफर करते हैं। पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स को वो जर्नली रेफर करते हैं या उनकी क्लास या फिर काइंड को रेफर करते हैं। कॉमन नाउन वो हैं कि अगर आप उनको सुनेंगे, अगर एक कॉमन नाउन है तो वो रेफर करेगा अपनी पूरी की पूरी क्लास को, वो किसी एक पर्टिकुलर को रेफर नहीं करेगा। ओके। अब जैसे बुक, तो अगर हम बुक कहते हैं तो बुक रेफर करती है पूरी क्लास को। बुक यानी बुक की पूरी एक क्लास उसमें शामिल हो गई, कोई पर्टिकुलर बुक की बात नहीं हो रही है। ऐसे ही अगर हम पेन की बात करते हैं तो पेन भी कोई पर्टिकुलर पेन की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, बहुत सारी पेन हो सकती हैं। पेंसिल की बात करें, बॉय, रिवर, ये सब कॉमन नाउन है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं प्रॉपर नाउन। अब जो कॉमन नहीं है वो प्रॉपर है। प्रॉपर का मतलब जो बिल्कुल प्रॉपर है। प्रॉपर की मीनिंग क्या होती है? प्रॉपर मीन्स प्रॉपर, है ना, यानी प्रॉपरली, परफेक्टली जो नाउन है। तो जो प्रॉपर नाउन है यानी स्पेशली जो किसी के नाम है, स्पेशल थिंग्स के जो नाम हैं, उनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन वर्ड्स होते हैं विच नेम स्पेसिफिक पीपल, थिंग्स, प्लेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशल लोगों के, स्पेशल प्लेसेस के, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम होते हैं, उनको हम बोलेंगे कि वो प्रॉपर नाउन है। जैसे कि हम सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर एक पर्टिकुलर कोई पर्सन है, मुंबई पर्टिकुलर एक सिटी है, इंडिया पर्टिकुलर एक कंट्री है, द टाइम्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलर एक न्यूज़पेपर है। कॉमन और प्रॉपर का ये एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि हम कॉमन नाउन्स को कैपिटलाइज्ड लेटर से नहीं लिखते, कैपिटल लेटर से नहीं लिखते, जबकि हम प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। नेक्स्ट नाउन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नाउन होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कलेक्टिव की। तो कलेक्टिव का मतलब हो गया कलेक्शन। कलेक्शन, कलेक्शन शब्द से बना हुआ है कलेक्टिव। तो कलेक्शन का मतलब हो गया नेम, वो नाउन जो नेम करते हैं किसी ग्रुप को, जो नेम करते हैं किसी ग्रुप को, सिमिलर थिंग्स के ग्रुप को। अब उसमें ग्रुप यानी एक जैसी चीज़ों का ग्रुप हो सकता है, सिमिलर थिंग्स का, या फिर सिमिलर पर्सन्स का ग्रुप हो सकता है, टेकन टुगेदर, एक साथ जो हैं ये, एंड स्पोकन ऑफ, है ना। तो इन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। किसी का भी ग्रुप हो सकता है, जैसे आर्मी, आर्मी एक पर्टिकुलर जो सोल्जर्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है। इस तरीके से हर्ड, हर्ड यानी एक झुंड, जानवरों का झुंड, फ्लीट, बंच, पैक, ये सारी चीज़ें कलेक्शंस को शो करती हैं। तो कलेक्शन को शो करने वाली जो भी ये चीज़ें हैं ये नाउन है, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन पे चलते हैं,
मटेरियल नाउन। ठीक है, तो मटेरियल नाउन ये क्या है? मटेरियल मतलब जो मटेरियल्स को रेफर करते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो जनरली हम काउंट नहीं करते, जिन्हें हम तौल के या फिर इस तरीके से पैकेट्स में ऐसे यूज़ करते हैं, जो काउंटेबल यूनिट्स नहीं है, जो मटेरियल्स में आते हैं। जनरली मटेरियल्स में कैसे सब्सटेंस आते हैं जिनको हम सी करते हैं, टच करते हैं, और जो इंग्रेडिएंट्स हैं फॉर मेकिंग समथिंग। तो मटेरियल्स हम उनको बोलते हैं दरअसल जो किसी चीज़ों को बनाने में यूज़ होते हैं, इंग्रेडिएंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं। जैसे दाल चावल बनाने में चावल इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो एक मटेरियल है। चाय बनाने में शुगर एक इंग्रेडिएंट है, वो भी एक मटेरियल है। तो मटेरियल नाउन्स में मटेरियल आते हैं, यानी जो इंग्रेडिएंट की तरह काम करते हैं। वो अपने आप में कोई एक बहुत बड़ी कोई कमोडिटी नहीं है, बल्कि वो इंग्रेडिएंट है, रॉ मटेरियल्स हैं चीज़ों को बनाने के लिए। गोल्ड, स्टील, कोल, कॉपर, आयरन, वुड, क्ले, ये सब मटेरियल होते हैं। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। ये थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, और ये होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट की मीनिंग समझते हैं सबसे पहले। तो एब्स्ट्रैक्ट की क्या मीनिंग है? एब्स्ट्रैक्ट मीन्स समथिंग विच इज नॉट टचेबल। एक ऐसी चीज जो टच नहीं कर सकते आप उसे। नाउन दैट नेम आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स, क्वालिटी, फीलिंग। तो मैं अगर शॉर्ट में कहूँ तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिनकी बॉडी नहीं होती है, बस वो सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। उन्हें सिर्फ समझा जा सकता है या महसूस किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़ या फिर कॉन्सेप्ट्स, कोई आइडिया हमारे दिमाग में आता है, वो एक फील करने वाली कोई चीज़ है। तो आइडिया, कॉन्सेप्ट्स जैसे क्वालिटी, फीलिंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सब इनके अगर नाम हैं, इनको अगर हम कोई नाम देते हैं तो वो नाम आएगा। क्योंकि वो नाम है तो वो नाउन होगा, और अगर वो नाउन होगा तो वो उसकी जो कैटेगरी होगी वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। स्वीटनेस, मिठास। तो मिठास कोई चीज़ तो है, लेकिन सिर्फ एहसास करने की चीज़ है। उसे रियल, आप रियली उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं। ऑनेस्टी, ये भी कोई चीज़ है। ब्रेवरी, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ब्रेवरी बहादुरी। हीट, गर्मी। लव, प्रेम। एंगर, गुस्सा। हाइट, ये सारी चीज़ें आप सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इनके बारे में सोच सकते हैं, बट ये रियली रियलिस्टिक लाइफ में कुछ नहीं होती, इनका कोई वज़न नहीं होता, ये जगह नहीं घेरती हैं, और ये रियल में कोई टेंजिबल चीज़ें नहीं हैं। ओके, तो नाउन नेम्स होते हैं, तो नेम कॉमन हो सकते हैं। नेम हो सकते हैं कॉमन। कॉमन का मतलब जो किसी का भी नाम हो सकता है। नेम हो सकते हैं प्रॉपर। प्रॉपर यानी जो स्पेशली किसी के नेम होते हैं। और नेम हो सकते हैं कलेक्शंस के, तो उन्हें हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। नेम हो सकते हैं मटेरियल्स के, जो चीज़ें इंग्रेडिएंट के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, तो वो मटेरियल नाउन है। और नाउन हो सकते हैं बॉडीलेस चीज़ों के, जिन्हें केवल फील किया जा सकता है, वो रियल में देखी नहीं जा सकती हैं, तो वो नाउन हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इनके हमने एग्जांपल्स को भी समझ लिया है। फिर हम इनके एक्सरसाइज को करेंगे, और फिर इनके फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करेंगे, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और बाकी की चीज़ें।